हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई एम प्रोफेसर सलीम मुल्ला। स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि पुणे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन अभी इंटरनल शुरू हो चुके हैं। अब बात आती है एंड सेम एग्जामिनेशन की कि ये आने वाली एंड सेम एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली है या ऑनलाइन होने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो मैं आपको बताते हुए ये मुझे खुशी हो रही कि अगर आप वेबसाइट पे चले जाएंगे और व्यू ऑल प्रेस, ये वाला जो अगर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 122। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये जो सर्कुलर है इसके अंदर उन्होंने बताया है कि आने वाली जो एग्ज़ाम है फरवरी और मार्च में होने वाली जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन से ही होने वाली है। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो ऑनलाइन वे से ही देने वाले हैं। तो यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। चलिए इस इंस्ट्रक्शंस को हम अच्छे से हिंदी में जानेंगे। ये सर्कुलर हिंदी मराठी में है, इसको मैं डिस्कस हिंदी में कर दूंगा। ठीक है, तो मराठी और हिंदी दोनों में अभी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होने वाली थी, लेकिन इसका कोविड-19 की वजह से इसका जो कुछ भी नियोजन है ये फरवरी मार्च 2022 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे है फर्स्ट सेमेस्टर से डिप्लोमा के होंगे, डिग्री के होंगे या पदव्युत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो नियमित यानी रेगुलर व अनुशेषित मतलब जो बॅकलॉग है तसेच बहिस्त जिसको हम एक्सटर्नल कहते हैं श्रेणीनुसार BA टू BA, BSc टू BSc इत्यादीसाठी आवेदनपत्र भरलेल्या मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उनका एग्ज़ाम यहाँ पे 1 बाय वे फरवरी मार्च 2022 से सिर्फ ऑनलाइन वे से ही होने वाला है। ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन मतलब जितने भी डिग्री के स्टूडेंट्स हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, रेगुलर के हो, बैकलॉग के हो या एक्सटर्नल के हो, वो सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन वे से होने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे यहाँ पे संबंधित परीक्षाची वेळापत्रक के जो भी परीक्षा होने वाली है या जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका टाइम टेबल इस वेबसाइट के ऊपर www.unipune.ac.in या विद्यापीठ संकेतस्थल इस वेबसाइट के ऊपर धीरे धीरे से यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बताया गया है कि इस वेब पोर्टल पे आप जाके टाइम टू टाइम चेक करिए कि आपका टाइम टेबल आया या नहीं। अब यहाँ पे थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट ये है कि सर्व परीक्षांचे आयोजन 100% अभ्यासक्रमावर करण्यात येणार असून ऑनलाइन परीक्षेसाठी बहुपर्यायी प्रश्न MCQ असतील। तो सबसे पहले जो भी सिलेबस होगा वो 100% होगा आपका और बहुपर्यायी प्रश्न यानी MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में होंगे। यासाठी इसके लिए दिलेल्या 60 पर्यायी प्रश्नामधून 50 अचूक प्रश्नांची उत्तरे ग्राह्य धरण्यात येतील। तो इसके लिए आपको टोटल 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस मतलब अगर आपने 62 या 60 क्वेश्चन सॉल्व भी किए तो उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस जो बराबर होंगे वही इसी को कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है विज्ञान यानी सायन्स FY BCA सायन्स व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील मतलब ये जो कोर्सेस है उसमें से गणित और संख्याशास्त्र जो मैथमेटिक्स रहता है या संख्याशास्त्र रहता है या विषयांसाठी एकूण, अब ये सिर्फ मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, मैथमेटिक्स और संख्याशास्त्र इन सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका क्वेश्चन पेपर सिर्फ 30 क्वेश्चंस का होगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 30 प्रश्न यहाँ पे मराठी में आप तक पढ़ेंगे या विषयासाठी एकूण 30 प्रश्न विचारले जातील व त्यामधील 25 अचूक प्रश्नांची उत्तरे ग्राह्य धरले जातील। मतलब 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लिए या संख्याशास्त्र के लिए पूछे जाएंगे और उसमें से अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व भी किए तो उसमें से 25 क्वेश्चंस के आंसर जो कि बराबर होंगे उनको ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो समझ में आया। अदर सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 60 आएंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स और संख्याशास्त्र के क्वेश्चंस 30 आएंगे। 60 में से 50, 30 में से 25, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इम्पॉर्टंट टर्म यहाँ पे दिया है वेळापत्रकामध्ये परीक्षासाठीचा एकूण कालावधी मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जो भी सेशन पीरियड होगा उसके बारे में बताया है। 2 तासांचे एक सत्र मतलब यहाँ पे 2 आवर्स का एक सेशन होगा। ठीक है, मतलब 120 मिनिट्स आपको दिए जाएंगे। इतका जरी नमूद केलेला असला तरी दिलेल्या कालावधीमध्ये परीक्षा ही 1 तासाची 60 मिनिटे असेल।
प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांनी लॉग इन केल्यावर प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी 1 तासाचा म्हणजे 60 मिनटाचा कालावधी असेल। मतलब टोटल 2 आवर का उस एग्ज़ाम का सेशन होगा। जैसे कि अभी मैथमेटिक्स का या कोई अदर सब्जेक्ट होगा आपका, उसका सेशन, टोटल सेशन जैसे कि 10 से अगर 12 होगा तो आपको 10 बजे लॉगिन भी किया तो आपकी एग्ज़ाम सिर्फ 1 घंटे की होगी, ठीक है। टोटल 120 मिनट्स का वो सेशन होगा, उसमें से आपको 60 मिनट्स में आपकी एग्ज़ाम आपको ख़त्म करनी है। तो समझ में आया। इसलिए मैं आपको एक गाइडलाइन ये करता हूँ कि 10 से 12 अगर आपकी एग्ज़ाम होगी तो आप 10 बजे से ही लॉगिन करिए, ठीक है, ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। कि कोई स्टूडेंट्स क्या करता है कि 11 बजे के बाद देता है तो वहाँ पे सेशन ख़त्म 12 बजे ही हो जाता है, तो आपको पूरा का पूरा 1 आवर यानी 60 मिनट्स नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात। तो मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूँ कि आप एग्ज़ाम अर्लियर स्टार्ट करें, जैसे ही स्टार्ट होता है सेशन वही स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट 5th इम्पॉर्टंट, ऑनलाईन परीक्षेत काही तांत्रिक कारणाने खंड पडल्यास, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की वजह से कुछ टेक्निकल रीजन्स की वजह से आपकी एग्ज़ाम बंद हो गई, उर्वरित राहिलेलाच वेळ विद्यार्थ्यांना सॉफ्टवेयर मार्फत आपोआप वाढवण्यात येईल। मतलब जो कुछ भी आपका बचा हुआ टाइम है सॉफ्टवेयर के ज़रिए उतना ही टाइम आपको बढ़ा के दिया जाएगा। यापूर्वी सोडवलेली उत्तरे ही आपोआप सेव्ह होऊन परीक्षा पुन्हा राहिलेल्या वेळासाठी सुरू होईल। मतलब अगर आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं उनके लिए ही आपको बचा हुआ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टंट 6th, ऑनलाईन परीक्षांची माहिती होण्यासाठी अंतिम परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी सराव परीक्षांचे आयोजन 3 दिवस आधी करण्यात आले आहे। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम, ठीक है, मान लो कि 15 फेब से शुरू हो रही है तो 12 या 11 से ही आपका उसका मॉक एग्ज़ाम होगा। मतलब सराव जिसे बोलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फरवरी मार्च में, उसका जो भी टाइम टेबल है वो वेबसाइट पे आने वाला है। उससे पहले 3 दिन पहले आपकी MCQ टाइप की जो एग्ज़ाम होने वाली, जैसे अभी फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे हैं, उनको पता नहीं कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए या जो अभी नया एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट 3 दिन पहले होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना, जो भी फिजिकली चॅलेंज्ड स्टूडेंट्स है, शासन निर्णयाप्रमाणे उनके लिए कुछ एक शासन का निर्णय है, सोयी व सवलती दे राहतील। तसेच या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी 20 मिनिटे अधिकचा वेळ राहील। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम है 1 आवर का, उससे ज़्यादा ये जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये ऑलरेडी डिसीजन में है। उसके बाद में 8th इम्पॉर्टंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि माननीय विद्यापीठ अधिकार मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार ऑक्टोबर-नवंबर 2021, मतलब एक्चुअली ये एग्ज़ाम जो है अक्टूबर-नवंबर की है, वो फरवरी-मार्च में ली जा रही है। ऑनलाईन पद्धतीने आयोजलेल्या परीक्षेसाठी छायांकित प्रत व पुनर्मूल्यांकन सोय उपलब्ध नहीं। मतलब इसका अंदर ये ऐसा हो सकता है कि जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसका आप जैसे कि छायांकित प्रत ले नहीं सकते, वो पुनर्मूल्यांकनाची सोय उपलब्ध रहना नहीं। मतलब आप रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, याद रखिए, ठीक है। या अगर आपका रिज़ल्ट आता है उसके बाद में आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं, या कुछ भी आपको जो भी आपने आंसर दी है उसकी छायांकित प्रत आपको मिलने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 9th इम्पॉर्टंट है, सदर ऑनलाइन परीक्षांच्या बाबतीत विद्यार्थ्यांना SMS व ईमेलद्वारे अवगत करण्यात येईल। मतलब जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के SMS व ईमेल, मतलब आपको कैसे बताया जाएगा, SMS द्वारा या ईमेल के ज़रिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त आपने वहाँ पे रजिस्टर किया है उसको ॲक्टिव्ह रखना है, ठीक है। तो यासाठी विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल ID व मोबाइल क्रमांक कार्यान्वित असणे आवश्यक। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपका जो ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर आपको इस सेशन के दौरान या एग्ज़ाम होने तक एक्टिव ही रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर जो भी इंटरनेट का प्लान है आप यहाँ पे डाल के रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सदर परीक्षेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी व शंकांचे निराकरण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी SPS, अब ये एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है, इसको नोट डाउन करके रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो इस sps.unipune.ac.in इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन का ID और पासवर्ड जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया है वही यहाँ पे इस्तेमाल करना है। कौन आपल्या तक्रारी, आपको इसको कहते हैं ग्रीवेंस, जो भी आपके ये रहते हैं प्रॉब्लम्स रहते हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं।
संबंधित पेपर झाल्यानंतर 5 दिवसांच्या आत जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद 5 डेज से पहले, एग्ज़ाम होने के बाद 5 दिन के पहले आपको ये जो कुछ भी ग्रीवेंस है, जो कुछ भी तक्रार जिसे बोलते हैं, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक आहे. तसेच प्रत्येक विषयाची वेगळी स्वतंत्र तक्रार ग्रीवेंस नोंदणी आवश्यक है. मतलब हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपको ग्रीवेंस अप्लाई करना होता है, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं उन्होंने कि किस तरह से, किस मामले में आप ग्रीवेंस यहाँ पे दे सकते हैं या पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी को. तो यहाँ पे पहले बताया है कि नॉट एबल टू लॉग इन, लॉग्ड आउट एंड नॉट एबल टू लॉग इन अगेन. मतलब आपने लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो रहा है, ठीक है, या लॉगिन ही बार बार कर रहे हैं लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, इंग्लिश मराठी वर्जन क्वेश्चन पेपर नॉट डिस्प्ले. जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, जिस सब्जेक्ट का है, जो भी है, मतलब वर्जन जो भी है आपका, इंग्लिश है या मराठी, वो वर्जन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, इमेजेस नॉट डिस्प्लेड. जो भी आपने इमेजेस, क्वेश्चंस के इमेजेस है वो दिख नहीं रहे प्रॉपरली. रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डिस्प्लेड. जो भी क्वेश्चन पेपर आपका है सब्जेक्ट का, उसकी जगह कोई और क्वेश्चन पेपर आया है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. अनेबल टू सबमिट आंसर पेपर्स. जो भी आपने आंसर पेपर दिए हैं, आंसर दिया है लेकिन आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हैं. कोविड का इशू हो या साइक्लोन का इशू हो जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं. ओवरलैप विथ अदर एग्ज़ाम. कई उसी टाइम पे किसी और पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, जैसे कि CET है, CA है, CS है, अदर एग्ज़ाम्स वहाँ पे आ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपको प्रॉपर जो भी आपका ग्रीवेंस है उसके ज़रिए आपको एक प्रूफ के लिए कॉपी अटैच करनी होती है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, ये जितने भी आपके रीजन्स हैं वो स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम यानी SPS unipini.ac मधुन योग्य पुराव्यासह. मतलब इन्होंने बोला है कि जैसे कि मैंने कहा है कि जो भी प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको अटैच करने हैं. उसके बाद में जितने भी आपने प्रूफ मतलब यहाँ पे अटैच किए उनकी पूरी की पूरी वहाँ पे जांच होगी. उसी के बाद में जो जांच, जो प्रॉब्लम, जो ग्रीवेंस प्रॉपर है वही एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं, ठीक आहे. अब यहाँ पे इम्पॉर्टंट डार्क में लिखा आहे, ज्यांनी तक्रार दाखल केली त्या सर्व विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेतली जाईलच असे नाही याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. मतलब जिन्होंने ग्रीवेंस अप्लाई किया है उनका एग्ज़ाम हो ही जाएगा फिर से, ऐसा यहाँ पे नहीं है. प्रॉपर वे से यूनिवर्सिटी चेक करेगी आपने जो भी ग्रीवेंस अप्लाई किया है वो सही है या गलत है. उसी के बाद में आपका एग्ज़ाम फिर से हो सकता है. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टंट उन्होंने टर्म्स कंडिशन दिए हैं कि 60 प्रश्नापैकी 40 किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रश्न सोडवले असल्यास. अब दो टाइप के हैं. 60 क्वेश्चंस है, उसमें से अगर आपने 40 या 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो. और दूसरा, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील गणित व संख्याशास्त्र, मतलब मैथमेटिक्स का पेपर या संख्याशास्त्र का पेपर रहेगा. उसमें से 30 क्वेश्चंस में से अगर 20 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम नहीं होगी. अशा विद्यार्थ्यांची संबंधित विषयाची पूर्व परीक्षा आयोजित करण्यात येणार नाही. उन्होंने साफ साफ कहा है 60 में से 40 अबाउ, 30 में से 20 अबाउ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर ग्रीवेंस अप्लाई भी करते हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं होगा. गॉट इट. सो बी केयरफुल. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट 12th ये है कि विद्यार्थ्यांना सूचित करण्यात येते की प्रश्नपत्रिकेमधील प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी पर्याय निवडलेल्या योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक है. मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आपको आया है ऑनलाइन, उसमें से जो भी राइट क्वेश्चन से वहाँ पे टिक मार्क्स के लिए मतलब सर्कल्स दिए होते हैं, उसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है. पर्यायाचे बटन न दाबता त्या समोरील टेक्स्ट किंवा आकृतीवर क्लिक केल्यास, मतलब वो बटन प्रेस न करने के अलावा कोई अदर, मतलब वहाँ पे आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया या फिगर के ऊपर क्लिक किया तो वहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर जो है सेव नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे इम्पॉर्टंट क्या है की सर्व विद्यार्थ्यांनी आपण नोंदवलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नोंदवली गेली आहेत याची तपासणी करूनच उत्तरपत्रिका सबमिट करावी. मतलब ऐसे स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली आपने वो जो बटन से क्लिक किए हैं या नहीं उसको चेक करिए. उसी के बाद में आप अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट करिए. ओके. ऑनलाईन परीक्षा अगोदर परीक्षेदरम्यान किंवा नंतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा गैरप्रकार केल्याचे आढळल्यास, मतलब ये कॉपी केस है. परीक्षा के मतलब जो भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं ये या उससे पहले या उसके बाद में अगर ऐसा समझ में आया कि आपने
कॉपी केस किए तो एक यूनिवर्सिटी का अध्यादेश 9 है, उसके अनुसार आपकी कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई क्या होगी, एक सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, या आपका ईयर भी कैंसिल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द किस तरह की कॉपी केस आपने की है। सो बी प्रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।